Hey, hello champions. Welcome back to the session. I'm Avinash Kumar, your host, and this is my YouTube channel powered by momarks.com. So, class, today we are going to start a very important chapter, that is linear equation in one variable. Okay. In previous class, like in class 7th, you have studied सिंपल इक्वेशंस. ओके, और ये जो लीनियर इक्वेशन है ये सिंपल इक्वेशन का ही एक अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है. ठीक है, तो जैसे आपकी क्लास अपग्रेड हुई 7 to 8 वैसे ही ये चैप्टर अपग्रेड हुआ सिंपल इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, सो पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, देन व्हाट आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं? ठीक है, इक्वेशंस हैविंग कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड इक्वल्स टू साइन. ठीक है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो, कांस्टेंट हो एंड वेरिएबल हो. ओके, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. अच्छा, अब हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन उस वेरिएबल के डिग्री पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो जो मैंने इक्वेशन बताई थी उसमें क्या है, हम चेक करेंगे कि वेरिएबल की डिग्री क्या है, दैट इज़ पावर ऑफ दैट वेरिएबल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लाइक 5x + 1 is equals to 0. Now if you see this x is variable and the maximum power of this variable is 1. ओके, अगर मैंने x के पास कुछ नहीं लिखा, पावर में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब उसकी पावर में 1 है. तो एंड वी हैव 1 एज अ कांस्टेंट, 5 एज अ कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है. कोफिशिएंट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट विद दैट वेरिएबल. जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो एंटिटी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, हम उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. एंड द कांस्टेंट पार्ट इज हुज वैल्यू नेवर चेंजेस. राइट, जैसे 1 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, बट वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ x. तो इस इक्वेशन की वैल्यू जो है वो डिपेंड होगी ऑन द वैल्यू ऑफ x. ओके, now this is linear equation because the power of that variable is 1. If I write 2x square plus 4 is equals to 1. Okay, this is also an equation but not linear, it is quadratic equation. Why? Because the power or degree of that variable x is 2. And if I write 4x cube plus 2x plus 1 equals to 0. So this is an equation but not linear, not quadratic, it is cubic equation. Okay, and the linear equation is power having 1. So this is linear equation. Now linear equation in one variable. So in that equation you should have only one variable. If I write 2x plus 4y is equals to 1. Now this is also a linear equation because the power of x and y is 1. ठीक है, ये भी linear equation है, but in this case we have two variables x and y, and we are going to study linear equation in one variable. So we should have only one variable. Okay, so this is the perfect example of linear equation in one variable. Next, okay, यहाँ पर definition भी है, an equation with one unknown variable where the variable appears only with the power of 1. Okay, now general form क्या होती है? General form basically the form in which every equation fits of that type. Okay, so most commonly written as ax plus b equals to c. चलिए चेक करते हैं एक बार. ax plus b is equals to c. Right, now एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x plus 5 is equals to 0. ठीक है, now coefficient of x, here the coefficient of x is a, मतलब जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है जो एंटिटी,
यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ b इज़ द कांस्टेंट पार्ट, और यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट हमारे पास 5, सो वी हैव b इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू, जो इक्वल्स टू के बाद जो कांस्टेंट है c, यहाँ पे क्या है 0। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a b एंड c। नाउ a b c जितने तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है और तीनों के तीनों कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वेरिएबल, अभी हमने सब एक बार रीड आउट कर लिया है, पढ़ लिया है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं फिर से, ठीक है। वेरिएबल्स अननोन वैल्यूज टाइपिकली रिप्रेजेंटेड बाय x, y और z। जैसे अभी हमने देखा था, अगर हम कोई एक इक्वेशन फिर से बनाएं, लाइक x + 5 इज इक्वल्स टू 0, 2y + 1 इक्वल्स टू 5 और 3z + 9 इक्वल्स टू 1। इन तीनों केस में हमारे पास x, y एंड z तीनों क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स शोइंग देयर वेट इन द इक्वेशन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y इज, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज हियर इट इज़ 3, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू साइन, इक्वल्स टू साइन तो बहुत मस्ट है, मतलब, ठीक है। वाई, बिकॉज विदाउट इक्वल्स टू साइन दैट एक्सप्रेशन इज़ नॉट एन इक्वेशन, वो इक्वेशन नहीं होगा, वो खाली एक्सप्रेशन होगा। जो हमने पहले पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो वैसा हो जाएगा, बट इक्वेशन नहीं होगा। इक्वेशन के लिए इक्वल्स टू साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डोंट चेंज। फर्स्ट वाले इक्वेशन के केस में 5 इज़ द कांस्टेंट पार्ट, सेकंड में 1 एंड 5 आर द कांस्टेंट पार्ट, एंड थर्ड इक्वेशन में 9 एंड 1 इज़ द कांस्टेंट पार्ट। ये 3 भी कांस्टेंट है, बट इन दिस केस इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस कम इन वेरियस फॉर्म्स फ्रॉम सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशंस टू दोज विद फ्रैक्शंस और एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ईच टाइप फॉलोज द सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब देखिए, जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा था सिंपल इक्वेशंस, उसमें नॉर्मल इक्वेशन थी लाइक x + 2 इक्वल्स टू 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप क्या करते थे, x इज इक्वल्स टू, ये 2 प्लस का है, जब साइड चेंज करेगा तो माइनस का हो जाएगा, सो x की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। तो आप बहुत नॉर्मली ऐसे सॉल्व करते थे इसको, तो ये काफ़ी सिंपल है, इसलिए नेम था सिंपल इक्वेशन। बट इन क्लास 8, इन ग्रेड 8 यू आर गिवन विद फ्रैक्शंस एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेंगे, फ्रैक्शंस, उसी में आपको एलसीएम में काम करना पड़ेगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, तो उस पर थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी बहुत हल्की सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बहुत लाइटली, बट ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे। तो एक लेवल तो अपग्रेड हो गई ना जब आप 8th क्लास में आ रहे हैं, तो बस यही है। तो हम इस बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, तो इस ग्रेड में हम ये पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस में हो गए लीनियर इक्वेशंस, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होंगे उसमें, ठीक है। तो वो हम चेकआउट करेंगे इसमें। अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं हमें। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिफ्लेक्स प्रॉपर्टीज़, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अब रिफ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ a = b, b = a। जैसे कि आपने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, इंटीजर्स, इनरेशनल नंबर्स, उसमें क्या होता है, अगर a + b = b + a होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ये ठीक उसी तरीके से अगर a b के बराबर है तो b भी a के बराबर हो सकता है, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ़ a = b एंड b = c देन a = c। ये कैसे हो गया, जैसे कि आपके पास है a की वैल्यू 5 और किसी पार्ट पे लिखा हुआ है कि 5 की वैल्यू c के बराबर है, तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो a है वो c के इक्वल है,
क्योंकि ए की वैल्यू भी 5 है एंड सी की वैल्यू भी 5 हो गई, सो ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये होगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नाउ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इसमें क्या है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी वी कैन रिप्लेस ए विद बी इन एनी इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में किया था, आपके पास एक इक्वेशन होती थी जिसमें ए एंड बी वेरिएबल्स पार्ट होते थे, और फिर आपको दिया होता था कि ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू 6 है, देन what you have to do, you put that values in that equation and find the value of that expression, right? यही करते थे आप। so इसमें यही है कि अगर a की वैल्यू b के बराबर है तो आप a की वैल्यू जो है वो b के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्विंग बेसिक लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे किया जाए, तो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन। ठीक है, जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन रहेगा, इक्वेशन रहेगा, उसमें आपको पहले दिखना है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट पार्ट क्या है, तीनों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन आइसोलेट वेरिएबल। अब हमारे पास इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन में इक्वल्स टू होता है। ठीक है, और लाइक एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड में होता है उसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, अब दिस इक्वल्स टू साइन वर्क्स एज वे बैलेंस। आपने देखा होगा जो होता है ना वे बैलेंस, वेट बैलेंस होता है, क्या बोलते हैं उसको, तराजू बोलते हैं, तराजू। आपने ग्रॉसरी शॉप में देखा होगा, अब तो खैर डिजिटल वाले आ गए, बट मैकेनिकल कुछ स्टेप्स होता था। एक प्लेट यहाँ होती है और दूसरी प्लेट होती है यहाँ पे। ठीक है, बीच में एक निडल होती है, निडल जिस साइड में वेट ज़्यादा होता है निडल उस साइड में टिल्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ हो गया हमारे पास एक स्टैंड। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पर वेट रखते हैं, अब मुझे फाइंड करना है, मेरे पास एक स्टोन है, मैंने यहाँ पर एक स्टोन रखा और मुझे फाइंड करना है स्टोन का वेट कितना है, तो आई विल पुट दिस स्टोन ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेट। ठीक है, अब इस वाले प्लेट पे हम वेट्स रखेंगे 2 kg, 4 kg, 5 kg, जैसा भी होगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों प्लेट्स बराबर में आ जाएंगी, है ना, एंड दिस निडल विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, एग्जैक्टली पॉइंटिंग अपवर्ड्स, एट दैट मोमेंट वी कैन फाइंड द वेट ऑफ दैट स्टोन। जितना वेट यहाँ पर होगा वही सेम वेट इस स्टोन का होगा, मतलब, है ना। तो वही केस है, इस केस में हम क्या करेंगे, आइसोलेट वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को किसी भी एक साइड में ओनली दैट वेरिएबल शुड बी देयर, बाकी ऑल द वैल्यूज वुड बी कैरीड टू द अपोजिट साइड। ओके, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर पॉजिटिव है, मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा तो ये नेगेटिव का 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 जो है 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट करूँगा मैं कैरी टू द राइट हैंड साइड, इट विल डिवाइड दैट पार्ट। ओके, सो हमारे पास खाली एक साइड में x बचना चाहिए, एक साइड में वेरिएबल एंड अदर साइड में बाकी जितने भी इक्वेशंस और जितने भी कांस्टेंट कोफिशिएंट जो भी होंगे उसको दूसरे साइड में। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा आपको बेटर समझ आएगा जब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्म इनवर्स ऑपरेशंस, apply operation that undo what's being done to the variable, and last check solution, substitute your answer back into the original equation to verify। ठीक है, मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वेरिएबल का, हम उसको पुट करके देखेंगे इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में एक बार राइट हैंड साइड में, तो अगर दोनों साइड में वैल्यू सेम आ गई इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया था वो एकदम करेक्ट था। ठीक है, और हमेशा करेक्ट ही आएगा, अगर आप अच्छे से करेंगे तो करेक्ट ही आएगा। और करना कैसे वो तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट में। हाँ, देखिए हमारे पास एक आ गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो सॉल्व दिस नाउ, चेक करते हैं एक बार, हम खुद से ट्राई करते हैं इसको। वी हैव 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, अगर अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ट्रांसपोजिशन मेथड होता है जिसमें आप वैल्यूज़ जैसे ही साइड चेंज करते हैं तो उसका ऑपरेशन भी इन्वर्स हो जाता है। मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो एडिशन हो जाएगा, एडिशन होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक मेथड क्या होता है कि अगर आप किसी साइड में माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वही सेम वैल्यू से आपको दूसरी साइड में भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं, लाइक
जैसे मुझे खाली यहाँ पर x को आइसोलेट करना है, आई वॉन्ट दिस x ओनली x इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये माइनस का 3 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे +3 करना पड़ेगा। सो 2x माइनस 3 प्लस 3। अब मैंने 3 ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, सो आई हैव टू ऐड 3 ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो। सो x प्लस 2 प्लस 3। नाउ दिस विल बी कैंसिल आउट, हमारे पास खाली 2x बचेगा इक्वल्स टू x प्लस 5। अब मुझे ये एक x हटाना पड़ेगा यहाँ से, या 2x है ना, बट आई वॉन्ट ओनली 1x, सो आई विल माइनस 1x फ्रॉम दिस साइड and 1x from this side. Now 2x minus x is 1x is equals to, and x minus x is 0, so I get only 5. So 1x की वैल्यू 5 हो गई, that is x की वैल्यू भी 5 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मेथड जो है ट्रांसपोजिशन मेथड, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ट्रांसपोजिशन मेथड से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास ये -3 है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड भेजूँ तो वहाँ पर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास x है वो ऐड हो रहा है 2 और 3 के साथ, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजूँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 दैट इज़ 5। नाउ 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारी x की वैल्यू आ गई 5, इसका मतलब x की वैल्यू 5 है। अब इस वैल्यू को जैसे ही मैं पुट करता हूँ इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आंसर मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं कि नहीं, यही हमें चेक करना है। अगर सही आ गए, इक्वल आ गए, इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है वो परफेक्ट है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस एक्स, 2x, x की जगह 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 3, 2 5 से 10 एंड 10 माइनस 3 इज 7, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7। नाउ राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, x प्लस 2 दैट इज़ 5 प्लस 2, इसकी वैल्यू भी 7 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब हमारी वैल्यू सही है। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं और इसमें से किसी भी तरीके से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड या फिर ये जो प्लस माइनस वाला मेथड है। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, दिस मेथड इज़ मोर फिजिबल, ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इक्वेशन जब आते हैं हमारे पास तो आप ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्लास, दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो था ये, और इसमें हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, और भी तरह के इक्वेशन देखे हमने, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बट मेन फोकस, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, सो हमने लीनियर इक्वेशंस देखे और कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड देखा, कुछ डेफिनेशंस भी देखे थे हमने, ठीक है। एंड नाउ वी हैव सॉल्व 1 एग्जाम्पल ऑल्सो यूजिंग 2 मेथड्स, और कैसे वेरीफाई करना है वो भी हमने देख लिया। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम बुक एंड दिस PDF ऑल्सो। कुछ एग्जाम्पल्स हमने उठाए हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप भी करेंगे साथ में। कुछ होमवर्क आपको मिलेगा इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है, और बाकी आप खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें अपने बुक में से जो आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड हो, और NCERT अगर बुक आपके पास है तो और भी बेस्ट है, उसमें से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, ओके। सो गुड बाय क्लास। Hit like, share, and subscribe to more-marks.com for more tips, tricks, and expert guidance.